राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुंशियारी में हिंदी दिवस पर गोष्ठी का हुआ आयोजन। 14 सितंबर को महाविद्यालय मुंशियारी में हिंदी दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर हितेश कुमार जोशी ने कहा कि हिंदी को व्यापक भाषा बनाने के लिए उसे रोजगार परक भाषा बनाने की जरूरत है। साथ ही हिंदी जितना अधिक ज्ञान विज्ञान की भाषा बनेगी उतना ही इस भाषा का सार्थक विकास होगा। हिंदी विभाग की प्राध्यापिका हेमंती बथ्याल ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं इसके कारणों पर प्रकाश डाला। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भागीरथी राणा ने हिंदी के राजभाषा संबंधी अनुच्छेदों की सुंदर विवेचना की। इतिहास एवं राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर शैलेश भंडारी एवं अमित कुमार टमटा ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग के प्राध्यापक चेतन जोशी ने किया। नाचनी में प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने पर 12 दुकानों के प्रशासन ने काटे चालान। खंड विकास अधिकारी मुंशियारी के नेतृत्व में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर नाचनी क्षेत्र के दुकानों में औचक छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 12 दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर चालान की कार्रवाई करते हुए 1400 रुपए की जुर्माना राशि भी वसूल की गई। प्रशासन के द्वारा समस्त व्यापारियों से प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। साथ ही उपयोग करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की जानकारी दी गई है। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप भट्ट, सुरेंद्र सिंह, बबलू कुमार आदि मौजूद रहे। 12 वर्षों के बाद जुम्मा में छिपला केदार मेले का हुआ आयोजन। 25 किलोमीटर की नंगे पांव यात्रा कर वापस लौटे भक्तगण। ग्राम सभा जुम्मा में 12 वर्षों के बाद छिपला केदार मेले का आयोजन हुआ। 10 सितंबर को गांव से 1000 से अधिक श्रद्धालु 25 किलोमीटर की कठिन यात्रा नंगे पांव करते हुए छिपला केदार धाम पहुंचे। देव पुजारियों के द्वारा विधि विधान से बाबा केदार की पूजा की गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के द्वारा बच्चों के यज्ञ पवित्र संस्कार भी कराए गए। बाबा छिपला केदार के आशीर्वाद स्वरूप ब्रह्म कमल का पुष्प लेकर सभी श्रद्धालु नौला मंदिर के प्रांगण पहुंचे, जहां विभिन्न ग्राम सभाओं से पहुंचे भक्तों के द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सभी का स्वागत अभिनंदन किया गया। यात्रा कर लौटे पुजारियों के द्वारा भक्तों को बाबा का प्रसाद वितरण किया गया। नौला मंदिर के प्रांगण में छिपला केदार मेले का आयोजन भी हुआ, जिसमें दर्जनों गांव से हजारों की संख्या में भक्तों ने शिरकत की। इस दौरान पूरा क्षेत्र जय छिपला केदार व नौला देव की जयकारों से गूंज उठा। 12 वर्षों के बाद मेले के आयोजन को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। सभी ने बाबा से मनचाहा वरदान भी मांगा। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मैंगो चले भाई 50,000 तो बीआरसी गोठी में शिक्षकों के 6 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ समापन। आज बीआरसी गोठी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के द्वितीय फेरे का बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान व स्कूल सेफ्टी का 6 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस फेरे में 6 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 70 शिक्षकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। कक्षा 3 तक भाषा व गणित का बेसिक ज्ञान देने की विधियों व उसकी आवश्यकता। नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 3 तक के छात्रों को अपनी भाषा हिंदी की किताब को समझ के साथ धारा प्रवाह तरीके से पढ़ने व गणित की बेसिक संक्रियाएं जैसे गिनती, पहाड़े, जोड़ घटाना, गुणा व भाग में निपुण करने की प्लानिंग के अनुरूप छात्रों को निपुण शिक्षक संदर्शिका मॉड्यूल में किस सप्ताह में छात्रों को क्या कैसे पढ़ाया जाना है से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में रमेश चंद्र जोशी, दीपक जोशी, प्रेमराम, श्रीमती हीरा बिष्ट द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य किया गया। प्रशिक्षण के सुव्यवस्थित संचालन में प्रभारी समन्वयक जगदीश प्रसाद द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। समापन अवसर पर पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी महेश राम लोहिया द्वारा अपने उद्बोधन में प्रतिभागियों को बेहतर शिक्षण हेतु टिप्स दिए गए। उप शिक्षा अधिकारी आसाराम द्वारा शिक्षकों को अनेकों शिक्षणेतर कार्यों के साथ प्रभावी शिक्षण की आवश्यकता व विधियों से अवगत कराया गया। छात्रों को विभिन्न जानकारियां देने के लिए जीजीआईसी धारचूला में कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
जिला महिला हस्तशिल्प हथकरघा अध्यक्षा लीला बनग्याल के नेतृत्व में जीजीआईसी धारचूला में कैरियर काउंसलिंग, नशा मुक्ति, बाल विवाह, मानव तस्करी पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपाध्यक्ष परवेज अली व एसएसबी 11वीं वाहिनी डीडी हाट कमांडेंट जयप्रकाश रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य शकुंतला देवी ने की। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका यशोदा सोनाल ने किया। कार्यक्रम में जागरूक अतिथियों को अपने बीच पाकर सभी छात्राओं ने खुलकर अपनी भविष्य की तैयारियों और रोजगार योजना के बारे में विचार साझा किए। साथ ही व्यापार मंडल सचिव शकुंतला आगरी, मंजू थापा, तुलसी भट्ट, खुशी भट्ट, पार्वती नोटियाल, पूनम सिरखाल के द्वारा भी छात्रों को कई जानकारियां दी गई। दूसरे इंटरनेशनल का ये जगह है, तो इस इंटरनेट जगह पर कहीं मानव तस्करी होता है, कहीं नशा की उसमें तो कई व्यापारी होते हैं, तो उसमें बच्चों को जागरूक करने का हमारा पहला उद्देश्य है। इस तरह से कार्यक्रम हमारे पूरे जिले में चला है, जिस तरह से कार्यक्रम आगे चलता है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल से काली नदी में कूदा नेपाली नागरिक लापता। गुरुवार एक नेपाली नागरिक भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर आवाजाही के दौरान अचानक पुल से काली नदी में कूद गया। पुल से आवाजाही कर रहे लोगों के शोर मचाने पर घटना की जानकारी दारचूला नेपाल तथा धारचूला भारत के सुरक्षा कर्मियों को मिली। नेपाल प्रहरी के डीएसपी शिव बहादुर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार काली नदी में कूदकर लापता हुए नेपाली नागरिक की पहचान ज्ञानी राम भूल, लगभग 45 वर्ष, महाकाली नगरपालिका वार्ड 1 लास्कू निवासी के रूप में हुई है। लापता व्यक्ति के द्वारा नदी में अचानक कूद मारने की घटना की जांच की जा रही है। एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट संदीप छेत्री ने बताया कि पुल पर अचानक लोगों के शोर मचाने पर एसएसबी के जवानों के द्वारा तत्परता दिखाते हुए काली नदी किनारे भारतीय क्षेत्र में 400 मीटर क्षेत्र में नेपाली नागरिक को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन लापता व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया।